धर्म उसका नाम है कि द्रव्य चढ़ाते समय हमारे मन में जो आनंद आया उसका नाम है धर्म। ऐसा धर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। हम भक्तामर का विधान तो कर रहे हैं, लेकिन ठंडे ठंडे दिल से, ठंडे ठंडे मन से, उदास मन से। जहां चेहरा उदास होता है तो मक्खियां भी बैठना पसंद नहीं करती हैं। तो परमात्मा कैसे हमारे पास में आ जाएगा? परमात्मा इतना सुलभ नहीं है, धर्म इतना सुलभ नहीं है, धर्म बहुत महंगा है। धर्म जब करें तो आह्लादित होकर के, प्रसन्न चित्त से। जब हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता दिखनी चाहिए। और जब मंदिर से बाहर निकले, पूजा करके बाहर निकले, अभिषेक करके बाहर निकले, स्वाध्याय करके बाहर निकले, तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। बाहर से आने वाले लोगों को लगना चाहिए ये भगवान का भक्त, ये भगवान का भक्त पूजा करके आ रहा है। आज इसके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है। और चेहरा लटका लटका करके जाएंगे तो क्या कहेंगे लोग? हैं? क्या कहेंगे लोग? हाँ, ये भगवान की पूजा कर रहा है, केवल मात्र पूजा करके आया है, लेकिन चेहरे पर उदासी छाई हुई है। इसलिए भगवान पाठ करते समय चेहरा प्रसन्न, दर्शन करते समय, दान देते समय हमारा चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। और चेहरे प्रसन्न को देख करके सभी लोग आपके पास आ जाएंगे, नहीं तो दुनिया पहले से ही दूर हो जाएगी। अरे इसके चेहरा तो उदास है, चलो यहां से रास्ता काट लो। इसलिए धर्म करते समय प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारा मन प्रसन्न होगा तो वो आनंद हमारे भीतर उत्पन्न होगा। धर्म हमेशा साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में आए तब तक हमारे साथ में धर्म, हम दुकान पे बैठे हुए हैं, धर्म हमारे साथ में, परिवार के बीच में बैठे हुए हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, धर्म हमारे साथ में होना चाहिए। जैसे आज के वर्तमान के समय में हर इंसान के पास में 24 घंटे मोबाइल अपने पास में रहता है। बिना मोबाइल के इंसान नहीं रह सकता, बिना वस्त्रों के इंसान नहीं रह सकता, बिना पेट के इंसान नहीं रह सकता। 24 घंटे हमारे साथ में धर्म रहना चाहिए। राम की तरह, पांडव की तरह, सीता की तरह, द्रौपदी की तरह, अंजना की तरह। लेकिन हम क्या करते हैं? जब धर्म को धारण करने की बात आती है, कोई त्याग व्रत लेने का अवसर आता है, कोई नियम लेने का विषय आता है, तो हम क्या कहते कि महाराज बाहर की छूट है, बाहर की छूट। अरे भैया, बाहर तो ज्यादा धर्म की आवश्यकता है। तुम घर में तो नियम का पालन नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन बाहर तो ज्यादा जो है धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि जहां तुम्हारा कोई परिचित नहीं है, अनजान देश में चले गए, वहां तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? महावीर जी, कौन रक्षा करेगा? हैं? कौन करेगा? हैं? सुधीर हैं? कौन करेगा? हैं? पवन जी, कौन करेगा? धर्म होगा तब तो करेगा। धर्म है ही नहीं, हमने धर्म को रखा ही नहीं अपने साथ में, तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब वनवास मिला तो उन्होंने अपने धर्म को अयोध्या में छोड़कर के नहीं गए, छोड़ा उन्होंने धर्म को, अपना धर्म अपने साथ में लेकर के गए, जिसके कारण जंगल के अंदर भी उनकी रक्षा हो गई। यदि राम के पास में धर्म नहीं होता तो राम अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे, सीता अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी। सीता ने अपने मन में अपने पति के प्रति कैसी भावना रखी, उस भावना का प्रतिफल उन्हें अपने जीवन के अंदर मिला। जहां सीता
जब जंगल में छुड़ाई गई तो सीता ने एक ही बात कही, सेनापति से जाकर के अपने राजा राम से कह देना, मेरे स्वामी से कह देना, तुमने जो है लोगों के कहने में आकर के सीता को जंगल में छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के कहने में आकर के अपने धर्म को मत छोड़ बैठना। यदि धर्म को छोड़ दोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख आने में देर नहीं लगेगी। आज वर्तमान में जितने दुख आ रहे, जितने कष्ट, जितनी आपत्ति विपत्तियां आ रही हैं, वो क्यों आ रही? ये धर्म नहीं होने के कारण। धर्म को हम भूलते चले जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी से हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले पीढ़ी हमारे धर्म की रक्षा करेगी? आज जो है शादी होते ही तलाक देने की नौबत आ जाती है। क्यों आ जाती है? जहां पति पत्नी के मन में अधर्म प्रवेश कर जाता है, जहां पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं दे पाते हैं, जहां पति पत्नी के मन में धर्म नहीं होता है, जिसके कारण कोर्ट में जाकर के खड़े हो जाते हैं और कोर्ट में जाकर के जो है कैसे कैसे अभद्र शब्द का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। जरा से भी लाज शर्म नहीं आती है। ये मन में धर्म नहीं होने के कारण तलाक देने की नौबत आ जाया करती है। एक पति पत्नी थे, पति पत्नी जो हैं शादी के 6 महीने हुए और 6 महीने में जो है रोज प्रतिदिन, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि सवेरे उड़ते जो है कसाई नहीं करते। रोज डेली तेरी मेरी जो है निरंतर चला करती। उससे दोनों तंग आ गए। पहले तो जो है घर के अंदर बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे रोड पर आ गए। रोड पर आ गए, स्थिति खराब हो गई। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि भैया तुम झगड़ते क्यों हो, अपने घर में बैठ करके फैसला कर लो, तुम लोगों को अपनी बात क्यों दिखाते हो? और वो पति पत्नी जो है एक दूसरे को तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पति वकील के पास में गया और वकील से जाकर के कहा कि आप जो है मेरी पत्नी के साथ में मेरा संबंध विच्छेद करा दीजिए। वकील साहब ने कहा ठीक है, मैं अभी कराता हूं। उसने पूछा कि फीस कितनी लोगे? तो वकील साहब ने कहा कि मैं 50,000 रुपये फीस लेऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा जब मेरी शादी हुई थी तब तो पंडित ने 500 रुपये लिए थे और आज जो है संबंध विच्छेद कर रहे हैं तो 50,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो वकील ने कहा सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। मैं अब जो है तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसा विच्छेद कराऊंगा कि तुम अपने जीवन में कभी आपस में मिल भी नहीं पाओगे। तो जहां ऐसी दशा है, ये दशा धर्म के अभाव के कारण, मन में धर्म नहीं होने के कारण आज तलाक देने की नौबत अपने जीवन में, प्राणियों के जीवन में जो है वह आ जाया करती है। इसलिए धर्म जो है, धर्म को तलाक देने की नौबत न आए, इसलिए धर्म के प्रति समर्पण होना। धर्म हमेशा समर्पण मांगता है। धर्म हमेशा जहां समर्पण होता है वहीं पर प्राणियों के मन में जो है एक पना दिखाई देता है। और जरा सा भी धर्म के प्रति समर्पण का भाव डगमग हो गया तो हम संसार में दुखों के पात्र बन जाएंगे। धर्म कहाँ है? धर्म मंदिर में नहीं है, धर्म घर में नहीं है, धर्म दुकान में नहीं है, धर्म ऑफिस में नहीं है। धर्म कहाँ है? ये तो जो है हमारे मंदिर जो है धर्म के साधन हैं, लेकिन धर्म कहीं पर भी नहीं है। धर्म है तो हमारे मन में है। हमारे गुणभद्र आचार्य देव ने कहा
धर्मो वसेन्मनसि यावदलं सतावत् हन्ता न हन्तुरपि पश्य गथेत तस्मिन् द्रष्टा परस्परहतिर्जनकात्मजानाम् रक्षा ततोस्य जगत खलु धर्म एव। धर्म वसेत मनसि, धर्म मन में निवास करता है। कब तक निवास करता है? हंतान हंतुरपि, अपने मारने वालों के प्रति भी उसको मारता नहीं है। जब तक मन में धर्म निवास करता है तब तक मारने वालों के प्रति भी उसके मारने के भाव नहीं आते हैं। और जैसे ही धर्म निकल गया तो वहां पर दृष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजानाम, वहां पर पिता पुत्र परस्पर में एक दूसरे का घात करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में आज इस संसार में रक्षा हो रही है, इस सृष्टि की रक्षा हो रही है तो धर्म के कारण हो रही है। जहां व्यक्ति के मन में धर्म होता है वहां पर प्राणियों की रक्षा होती है। महानुभाव, जिस समय राजपुत्र का जन्म हुआ और राजपुत्र का जन्म होते ही बैरी देव ने आकर के उसका अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद जो है उसके मन में जो है खोटा परिणाम आया कि मैं इसको मार डालूं, मैं इसको मार दूं, ऐसा भाव आया। लेकिन उस राजकुमार के मन में जो धर्म था, उस धर्म के प्रताप से उस वेरी देव के भी भाव बदल गए। कहां तो मारने के लिए अपहरण किया था और कहां जो है उसके भाव बदल गए। जब तक मन में धर्म रहता है तो मारने वाले के प्रति भी वह उसके परिणाम मारने के नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मानवभाव, धर्म अपने मन में रहता है तो हमारी रक्षा हो जाती है और धर्म हमारे मन में नहीं होता है तो हमारी रक्षा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो है धर्म की यात्रा अपने पांवों से होती है। धर्म की यात्रा अपने पांवों से होती है, दूसरों के पैरों से कभी यात्रा नहीं होती है। दूसरों के कंधों पर कौन चलता है? प्रमोद जी, कौन चलता है? दूसरे के पैरों पर कौन चलता है? कैलाश जी, कौन चलता है? अनिल, कौन चलता है? दूसरों के पैरों पर असहाय व्यक्ति, पंगु व्यक्ति और जो है मुर्दा जो है दूसरों के कंधों पर चलता है, अपने कंधों पर कभी नहीं चलता। कभी देखा आप लोगों ने? है मुर्दा कभी अपने कंधों पर चला देखा? कभी नहीं देखा। कंधों की यात्रा जो हुआ करती है कहां तक होती है? कंधों की यात्रा जो है मरघट तक हुआ करती है, कंधों की यात्रा मंदिर तक हुआ करती है, लेकिन पैरों की यात्रा निर्वाण तक हुआ करती है। इसलिए साधु संत अपने जीवन में पैरों से यात्रा किया करते हैं क्योंकि इनको निर्वाण धाम को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा तुम अपने जीवन के अंदर अपने पैरों से चलो, दूसरों के पैरों से मत चलो। जहां हमारे पास में अपने पैर होते हैं तो किसी की इंतजारी नहीं करना पड़ती है और हम स्वयं आगे चल दिया करते हैं। महानुभाव, ये धर्म हमारे जीवन के अंदर हर तरह से रक्षा करने वाला है। आज इंसान को अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी प्राप्त हुआ ये सब धर्म पुरुषार्थ का फल है और धर्म का क्षेत्र कोई इतना सा नहीं है, अत्यंत विशाल क्षेत्र है। भगवान की पूजा करो, भगवान का अभिषेक करो, दान करो, स्वाध्याय करो, जप तप करो, व्रत संयम की साधना करो, तीर्थों की वंदना करो, चाहे समाधि की साधना करो,
चाहे मुनि व्रत की साधना करो, चाहे श्रावक धर्म की आराधना करो, चाहे सदाचार का पालन करो, चाहे परोपकार करो, जितने भी हमारे शुभ अनुष्ठान हैं वे सब जो है धर्म ध्यान नाम पाते हैं। और ऐसा धर्म ध्यान करने का अवसर हमें अपने जीवन में प्राप्त हो पाता है, और वो प्राप्त जो है हमें अपने जीवन के अंदर हुआ है। इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा बहानाबाजी कहाँ करता है? सबसे ज्यादा बहानाबाजी कहाँ करता? धार्मिक अनुष्ठान में ज्यादा बहानाबाजी करता है। पर ध्यान रखना, बहानाबाजी करने से काम नहीं चलता। जहां बहानाबाजी होता है वहां स्वयं को ठगा जाता है। आप किसी को ठग नहीं सकते, परमात्मा को ठग नहीं सकते, गुरु को नहीं ठग सकते, शास्त्र को नहीं ठग सकते, अपने आत्मा को ही ठग सकते हो। तुम अपने जीवन में बच जाओगे लेकिन कर्मों से नहीं बच पाओगे। इसलिए धर्मानुष्ठान में कभी बहानाबाजी मत करना। समय मिले तो फटाफट आ जाना और जो है जीवन में धर्म का अनुष्ठान कर लेना, क्योंकि धर्म का अनुष्ठान बार बार अवसर नहीं मिल पाता। कभी कभार जीवन में साधु संतों का समागम मिल गया, त्यागी व्रतियों का समागम मिल गया तो हमारे जीवन में अनुष्ठान हो जाया करते हैं। बाकी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सालों साल निकल जाते हैं कि जो है अनुष्ठान करने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए बहानाबाजी अपने जीवन के अंदर मत करना। महानुभाव, ये धर्म आज पंचम काल के अंदर चल रहा है। क्यों चल रहा है? पंचम काल में जबकि पाप का काल है, पाप की बहुलता है, इस पंचम काल में भी निरंतर धर्म की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। हमारे आचार्य भगवंतों ने उसके 5 कारण बतलाए। भय दाक्षिण्य कीर्तिश्च, भय दाक्षिण्य कीर्तिश्च, लज्जा प्यासा तथैव च, पंच भी पंचमे काले जैन धर्म प्रवर्तते। पंचम काल में धर्म चल रहा है भय के कारण। दूसरा है दाक्षिण्य, उदारता के कारण। तीसरा है कीर्तिश्च, कीर्ति के कारण। चौथा है लज्जा के कारण और 5वां है आशा के कारण। इन 5 कारणों से पंचम काल के अंदर जो है हमारा जैन धर्म जो है वह प्रवर्तन हो रहा है, जैन धर्म चल रहा है।